हमारे कुल देवताओं की इस यात्रा में समय समय पर ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम लोग उन पड़ावों पे रुककर आत्मचिंतन के द्वारा अपने ही अंदर की उस अनंत शक्तियों को जो हमको हमारे कुल देवताओं से प्राप्त होती हैं, हम उन शक्तियों के माध्यम से अपना आत्मबोधन करके, उन शक्तियों के माध्यम से अपने अंदर की जो कला है, अपने अंदर की उन दिव्य भावनाओं को, अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। जीवन में जब कभी आप किसी व्यक्ति से मिलें और आपको लगे कि वह व्यक्ति एक बहुत ऊंचे पद पर है, बहुत ऊंचे सम्मान पर है, तो यह सब आत्म जागृति के बिना होना संभव ही नहीं है। हो सकता है कि वह व्यक्ति धन के मामले में बहुत ऊंचे पद पर हो, ज्ञान के मामले में, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, कोई कला में ले लीजिए, किसी खेल में ले लीजिए, थोड़ा आप लोगों को उस पर रिसर्च करनी होगी, खोज करनी होगी, तो आप पाएंगे उस व्यक्ति ने, उसके पिता ने, उनके दादा ने, या फिर घर के किसी भी व्यक्ति ने जो उनसे रक्त संबंधित जो नियम हमारे यहाँ लागू होते हैं उससे जुड़ा है, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं उसके कुल देवताओं का आशीर्वाद उसको प्राप्त है। यह विषय स्वयं करने का है, स्वयं जानने का है, तभी आनंद आएगा, तभी हम लोग इसकी प्रमाणिकता तक पहुंच जाएंगे। ऐसा स्वयं करना होगा। कुल देवता की इस यात्रा में मैं हमेशा कहता हूं, वही लोग जुड़ पाएंगे जिनके कुल देवता जागृत अवस्था में हैं या बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र जागृत होने वाले हैं, जिन्होंने अपने चिंतन के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा अपने कुल देवताओं को जागृत नहीं किया हुआ है। वे लोग हो सकता है कि आज ना जुड़ें, लेकिन कल अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल देवताओं का जो मार्ग है वो बहुत क्लिष्ट नहीं है, बड़ा ही सरल है। क्योंकि उसकी जो क्लिष्टता थी और उसकी जो समय समय पर बहुत बड़ी विधियां थी, उनको हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने समय समय पर शताब्दियों की शताब्दी पूर्ण बहुत छोटा कर दिया। धीरे धीरे उसकी क्लिष्टता को कम करते हुए आज वह पद्धति हमारे समक्ष है, बहुत छोटी सी, परंतु बहुत विराट शक्तियां अपने अंदर लिए हुए है। बस आपने करना भर है, यदि कर लेते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। हमारी इस यात्रा के पड़ाव में बहुत ही शक्तिशाली इसलिए क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। इन नवरात्रियों के विषय में आपने किताबों के माध्यम से, पूर्वजों के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा कुछ सुना होगा, और बहुत कुछ सुना होगा, अच्छा सुना होगा। चाहे भगवान राम का रावण को पराजित कर असत्य की ऊपर सत्य की जीत, दशहरे का वह पावन पर्व जब माता शक्ति ने राक्षसों का वध करके असत्य पे सत्य की जीत का झंडा फहराया, या फिर माता का वह पर्व जिसे दशहरे के रूप में भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी लोग मनाते हैं।
उस दिन माता ने राक्षसों का नाश करके असत्य पे सत्य की जीत को दर्शाया है। या और अन्य बहुत सारी कहानियां जो आपने सुनी होंगी किसी न किसी माध्यम से। आजकल का जो समय है उस समय में शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन एक ऐसी शक्ति की जो अपने आप में दूसरों का कल्याण भी करे और अपना बचाव भी करे। यह शक्ति बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से आपके कुल देवता दे सकते हैं। कभी कभी मैं यह भी सुनता हूं, मुझसे प्रश्न भी होते हैं, आपसे भी हुए होंगे, कि हमारे कुल देवता का जो मंदिर है वो तो हमारे दूर गांव में है। अब हम अपने उस कुल देवता के मंदिर को, हम लोग शहर में रहते हैं, ला नहीं सकते, तो हम क्या करें? ये बात भी सही है। यदि नहीं ला सकते, क्योंकि आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, तो देवता को वहां कहाँ रखें? वह नियम नहीं कर पाते, इसीलिए वे लोग अपने देवता को गांव में रखते हैं जहां उनके पुरखों की जगह है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आपको समय लगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, उस विशेष दिन अपने उन आचार्यों के द्वारा स्थापित किए गए अपने कुल देवता के मंदिर आप लोग अवश्य जाइएगा। जीवन में कोई भी आपको परेशानी हो, एक बार वहां जाके देखिए, उनके आगे आप दंडवत होके देखिए, आपको वो बहुत कुछ मिल सकता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। परंतु स्वयं जाना होगा, स्वयं करना होगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इस नवरात्रि के पर्व पर यदि आप अपने कुल देवता के मुख्य मठ से, मुख्य थान से, मुख्य मंदिर से बहुत दूर कहीं परदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो अपने कुल देवता के नाम से एक वृक्ष लगाएं। वह वृक्ष हो सकता है बचपन में जब आप छोटे हों, जब अपने कुल देवता के मंदिर गए हों, तो वहां आपने वह वृक्ष देखा हो जो आपकी यादों में होगा। आप उस वृक्ष को जहां पर आप रहते हैं वहां पे उसको लगा लीजिए और कुल देवता के नाम से उसका पूजन कीजिए। जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होता जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी उसको देखेंगी, तो वह एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में बहुत दूर बैठे आप लोगों को याद दिलाएगा कि आपके मूल स्थान में आपके कुल देवता का जो सिंबल है और जो स्तंभ है वे आप लोगों के समक्ष है। आप दैनिक उसको नमन कीजिए। जो वृक्ष आप लगाएंगे वह वृक्ष इस प्रकृति को उन वायु से भर देगा जिसको ऑक्सीजन आप लोग कहते हैं। आज ऑक्सीजन की अत्यधिक जरूरत है। हम लोग वृक्ष तो काट रहे हैं, परंतु उन वृक्षों को कौन लगाएगा? हमें ही लगाने होंगे, दूसरा लगा नहीं पाएगा। इसीलिए एक वृक्ष वह जो आपकी याद में हो बचपन की, और साथ साथ आपको एक फायदा और होगा। हर किसी के अंदर एक बालक, एक बालिका मन में सदैव रहते हैं, चाहे आप बूढ़े हो जाएं, चाहे उम्र आपकी कुछ भी हो, तो वह वृक्ष आप लगा लीजिए। और जब भी आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे, आपके नाती पोती पूछें ये क्या है, तो ये हमारे कुल देवता का वृक्ष है। फिर सुनाइए कहानी कि भैया एक ऐसी कहानी जो वास्तविक हो, जिसका आपके कुल देवताओं से लेना देना हो। अपने नन्हे मुन्ने को सुनाइए और उनसे भी कहिए कि इसी तरह के कुल देवता के वृक्ष जब समय लगे तो लगाइए। इस तरह से अपने कुल देवता का प्रचार कीजिए। और इस प्रकृति मां के हम सभी बच्चे हैं, और इस प्रकृति मां की कृपा प्राप्त करने के लिए
इस धरातल पर वृक्ष लगाएं। ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तो आपके आने वाली पीढ़ी प्रकृति के नजदीक रहेंगे और प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकेंगे और जीवन व्यापनी जो शक्तियां हैं उनके अंदर प्रवेश करेगी, सद्बुद्धि आएगी और देश का विकास होगा। परंतु स्वयं करना होगा, स्वयं वृक्ष लगाना होगा, उसको जल भी देना होगा। वृक्ष लगा दिया परंतु जल नहीं दिया तो फिर क्यों लगाना है? सेवा करनी होगी। यदि आप कर लेते हैं तो जीवन में आप लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है। यदि आप उस वृक्ष को जो आपने बचपन में देखा था, वह वृक्ष जहां आप रहते हैं वहां का जो जलवायु है, वहां का जो वातावरण है उसके लिए अयोग्य है, तो कोई बात नहीं, एक वृक्ष लगाइए जो वहां लग सकता है और उस वृक्ष को आप लोग कुल देवता के वृक्ष के रूप में उसका पूजन कीजिए। अच्छे वृक्ष लगाएं जो इस वातावरण में अत्यधिक ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति कर सकें, जैसे पीपल के वृक्ष और बहुत सारे वृक्ष जो आप जानते हैं उनको लगा सकते हैं। यदि आप लोग फ्लैट में रहते हैं वहां वृक्ष कहां लगाएंगे? तब आप एक छोटा गमला ले लीजिए, उस पर तुलसी का वृक्ष लगाइए, वह या फिर कोई और वृक्ष जो आपको अच्छा लगता हो, उसकी सेवा कीजिए कुल देवता के वृक्ष के रूप में। वहां भी बच्चों को सीखने को मिलेगा कि वृक्ष लगाना अत्यधिक जरूरी है इस प्रकृति के लिए, जगत के कल्याण हेतु। करके देखिए, यदि ऑक्सीजन आपको मिलेगी, आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, तो सही अर्थों में अश्विनी किस नवरात्रों में जब हम लोग शक्ति की उपासना कर रहे होंगे, तब आप लोग अपने अंदर उस ऑक्सीजन की मात्रा को भरकर अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। परंतु स्वयं करना होगा। जैसे प्यास लगने में स्वयं पानी पीना पड़ता है, वैसे ही आप अपने अंदर की जो शक्ति है उसको बढ़ाइए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। ये तो स्वयं के लिए है, स्वयं के शरीर के लिए है, स्वयं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। यदि वृक्ष लगाते हैं तो स्वयं के साथ साथ यह प्रकृति के जो अन्य लोग हैं, अनक बच्चे हैं, यदि आप वृक्ष लगाते हैं तो वह वृक्ष इस प्रकृति माता के जो अन्य बच्चे हैं उनको भी ऑक्सीजन के रूप में बहुत शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा आप करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। और आप लोगों ने एक बात का और ख्याल रखना है, यह जो अश्विनी की नवरात्रि आ रही हैं, इसमें आप लोग अपने बच्चों को अपने कुल देवता का नाम अवश्य बताएं, अपनी कुल पद्धति से अवगत कराएं। यदि आप लोग करा सकें तो आप उनको वह अमूल्य धरा दे जाओगे जिसको हम लोग कुल पद्धति कहते हैं। और इस शक्ति के पर्व पर, विजय के पर्व पर आप लोग उनके मन में एक अमृत बिंदु, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, करके देखिएगा, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। मैं पुनः आपके जो कुल देवी देवता हैं उनसे निवेदन करता हूं, मैं आपके आचार्यों से निवेदन करता हूं कि इस बार की इस नवरात्रि पर, शक्ति के इस पर्व पर, जब आपके बच्चे आपको याद करें, आप लोग अवश्य पहुंचना। ऐसा मैं उन लोगों से निवेदन कर रहा हूं। यदि आप सरल हृदय से दोनों हाथों को जोड़कर निवेदन करें अपने आचार्यों से, अपने कुल के देवी देवता से, यह जो है अत्यधिक सरल पद्धति है।
यदि आप ऐसा कर लिए तो आप ये मान लीजिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, कि जब कभी भी आप इस तरह की पद्धति को, सरलता की पद्धति को करेंगे तो आपके कुल देवी देवता वहां उपस्थित होते ही हैं। आप अपने कुल देवी देवताओं का इस शक्ति के पर्व पर आवाहन करें, उनसे निवेदन करें। कुल वृक्ष के रूप में आपके मन के उस स्थान पर उनको एक आसन दें, उनको स्थापित करें। ऐसे ही अपने बच्चों के लिए भी स्वयं करना होगा, दूसरा कोई कर नहीं सकेगा। करके देखिए, बहुत आनंद आने वाला है इस बार आप लोगों को। और अश्विन नवरात्रि आप लोगों के लिए शुभदायिनी हो, शक्ति का संचार आप लोगों के अंदर हो, कुल देवताओं के प्रति आप लोगों की सच्ची भक्ति बनी रहे और आप लोगों को आपके कुल देवताओं का दर्शन हो, उनका आभास हो। ऐसा मैं आप लोगों के कल्याण के लिए आपके ही कुल देवी देवताओं से निवेदन कर रहा हूं। फिर अन्य किसी पड़ाव पर हम लोग अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग आनंद में रहें और अपने कुल देवता की पूजा स्वयं करें। करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा।